Hello friends, now we are going to discuss the question number 3 of exercise 15.1. Okay, why is a tossing coin considered to be the fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कॉइन क्यों टॉस किया जाता है किसी भी मैच के स्टार्ट होने के पहले, जैसे क्रिकेट ले लो, फुटबॉल गेम ले लो, क्यों ऐसा होता है कि कॉइन ही टॉस किया जाता है? तो यू नो गाइस कि कॉइन के ऊपर कितने रिजल्ट्स होते हैं? जैसे अभी ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, इसके दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो हेड या तो टेल। सो इसके दो ही रिजल्ट है, सो देयरफॉर द टोटल आउटकम्स कितने हुए? इसके टोटल आउटकम्स कितने हुए? हेड एंड टेल, ठीक है ना। और दोनों में से आने का सिर्फ एक ही चांस है, या तो हेड आएगा या तो फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। दैट फॉर दिस इट इज अ इक्वली लाइकली इवेंट, इट इज अ इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है ना। ये इसका आंसर है कि इट इज अ इक्वली लाइकली इवेंट, कि दोनों में से कोई भी एक ही आएगा ना, या तो हेड आएगा या तो टेल। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन में जो बोला गया है कि मैच के स्टार्टिंग में टॉस क्यों किया जाता है ना। तो इट इज अ फेयर वे, ये सबसे फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड प्ले फर्स्टली, ठीक। ओके, तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है? ओके, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ये कंडीशन के हिसाब से अगर आप एक नंबर लाइन बना दो, या 0 लिख लो या 1 लिख लो, तो यहाँ पे सब 0.1, 0.2, फिर आगे जाओ तो 1/2, उसके आगे जाओ तो 2/3, फिर 3/5, ठीक है ना। तो ये नंबर लाइन में जो भी आंसर है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है 2/3, तो ये 2/3 को आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। तो 3 को अंदर 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट लेके नीचे 0 एक लगाएंगे ना, ठीक है ना। तो 3 6 क्या होगा? 18, और नीचे आंसर वापस क्या आया? 20। तो 3 6 क्या होगा? पहले 2 आया, फिर वापस 0 रखा, तो 3 6 18। तो गाइज ये नंबर रिकरिंग है, और ये रिकरिंग नंबर है, इसलिए चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया? 0.67। ओके, तो 0.67 आएगा ही। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। तो यस, इट इज जस्टिफाइबल। ये आंसर प्रोबेबिलिटी का है, विच कैन नॉट बी। वी हैव टू फाइंड आउट विच कैन नॉट बी। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन में नेगेटिव है, और यहाँ पे नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी इज नाइदर नेगेटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है 1.5 माइनस 1.5, it is a negative, it is a negative, and probability is neither negative, nor greater than 1, ठीक है ना, nor greater than 1। और जो थर्ड वाला है 15%, तो 15 अपॉन अगर 100 करोगे परसेंट का, तो कितना आ जाएगा? 0.15। तो ये 0.15 इज ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1, एंड 0.7 इज ऑल्सो लाइज बिटवीन 0.0 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर नहीं था? तो ये पता चल गया कि इसमें कौन सा आंसर नहीं था, जो टर्म नेगेटिव है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज नेवर इन नेगेटिव, ठीक है। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे P ऑफ E 0.05 दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की, दोनों का सम ऑलवेज क्या होगा? 1। तो यहाँ पे 0.05 ये दे दिया है, ठीक है ना, 0.05 दे दिया है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? तो आपको पता है ना ये क्या होगा? ये 0.05 कहाँ चला जाएगा? माइनस में, ठीक है ना, 1 माइनस
0.05, तो यहाँ पे आप मैं माइनस बता सकता हूँ 1.00 लिखिए, ठीक है, और नीचे पॉइंट के बाद 0.05, ओके। सो नाउ यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, यहाँ होगा 9, ये होगा 10, यहाँ पे वापस 9, और यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, ऊपर से आया 9, यहाँ पे भी नीचे आया 9, और यहाँ 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.995, ठीक है, ओके। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मतलब एक बैग है और उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है, ओनली लेमन फ्लेवर, ठीक है ना, उसके अंदर दूसरी कोई कैंडीज नहीं है, ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज। मालिनी टेक आउट वन कैंडी आउट ऑफ बैग, ये बैग में से मालिनी एक कैंडी निकाल रही है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यू नो दैट गाइस कि इसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अनसर्टन इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, ठीक है ना। आंसर 1 क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ठीक है ना, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज 0 एंड इट इज अ अनसर्टन इवेंट, कौन सा इवेंट हुआ ये, अनसर्टन, इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इम्पॉसिबल इवेंट, ओके गाइस। और सेकेंड वाला क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट लेमन फ्लेवर कैंडी, तो अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज सर्टन इवेंट, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी, है ना, लेमन फ्लेवर कैंडी इज 1, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, बिकॉज ये कौन सा इवेंट है, इट इज अ सर्टन इवेंट, ये कौन सा इवेंट है, सर्टन इवेंट, ठीक है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यहाँ पे वर्ड लिखा है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, तो मैंने आपको बताया था किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज डिनोटेड बाय पी ई बार, तो ये दे दिया है 0.992, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, ठीक है ना, तो अपने को फाइंड करना है पी ऑफ ई, तो इसकी फॉर्मूला मैंने पीछे ही बताई, 1 माइनस, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, तो 1 माइनस आप 0.992 करेंगे, ठीक है, तो मैंने पीछे बताया था कैलकुलेशन कि आप 3 0 लिख लिए और यहाँ पे 992, ओके, और यहाँ पे इसका 0 लेके एलसीएम यहाँ पे 10 लेंगे, फिर इसका भी 10 को कट करके क्या होगा 9, फिर यहाँ 10 को कट करके 9, और यहाँ 10 में से 2 गया तो 8, 9 और 9 0, यहाँ पे भी 9 और 9 0 और ये 0, तो फाइनल आंसर क्या आया गाइस 0.008, ओके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम है, ठीक है, अगर आप 8 पर ध्यान दोगे तो 9 आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि बैग के अंदर कितने रेड बॉल्स हैं 3 और कितने ब्लैक बॉल्स हैं 5, ठीक है ना, तो रेड बॉल 3 और ब्लैक बॉल 5, तो टोटल बॉल कितने हुए, टोटल 8 बॉल्स, दैट मीन्स के टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हुआ 8 बॉल्स। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, तो सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक है ना, तो इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ई, इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ई, ठीक है ना, तो इसकी फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना कि रेड बॉल कितने होने चाहिए, ठीक है, तो रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल 3 है और
टोटल बॉल, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे क्या आएगा, टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। या ऐसा भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल, क्योंकि आपको रेड बॉल फाइंड करने के लिए बोला है ना, और नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, 3, और टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, 8, तो इसका आंसर क्या हुआ, 3/8, ठीक है। ये आ गया P ऑफ ए। नाउ नॉट रेड, तो नॉट रेड दैट इज डिनोटेड बाय, आप लोगों को पता है ना कि इसको कैसे डिनोट करेंगे, PE बार, तो इसकी फॉर्मूला मैंने पीछे ही बताई थी नॉट रेड की, ठीक है। तो 1 - 3/8 करोगे तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 8 ही आएगा, और यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ 1 है वहाँ 8 दे देना है, और जहाँ 8 है वहाँ 1, ये 1 को यहाँ दे देना है, ये 8 को यहाँ मल्टीप्लाई में दे देना है, तो 8 1 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/8, ओके। तो ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल और गेटिंग नॉट रेड बॉल, ठीक है। जब भी नॉट बॉल है तो आपको क्या करना है, ई बार करना है, ओके। नाउ ये सम सेम सम है, अ बॉक्स कंटेन मार्बल, यहाँ पे बॉल्स थे, यहाँ पे मार्बल है, ठीक है। तो पहले 5 रेड मार्बल, और उसके बाद 8 वाइट मार्बल, और लास्ट में 4 ग्रीन मार्बल। तो आपको ऐसा ही करना है, सबसे पहले इसका टोटल 8 और 5 4 12 ने 5 17 मार्बल्स टोटल हो गए आपके, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट इज अ रेड, तो इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल, नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, P ऑफ ए का, कितने रेड मार्बल्स हैं, टोटल रेड मार्बल्स कितने हैं, 5, और नीचे टोटल क्या आएगा, 17, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सेकंड फाइंड करना है, वाइट मार्बल, तो इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल, नंबर ऑफ वाइट मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, वाइट मार्बल कितने हैं, 8, और टोटल कितना है, 17। वैसे ही आपको ये ग्रीन वाला फाइंड करना है, तो नॉट ग्रीन बोला है तो पहले आपको ग्रीन फाइंड करना है, जिसको PC डिनोट करना है, और उसके बाद जैसे पीछे सब में किया था नॉट, तो नॉट E के लिए ये करना है, ठीक है ना। तो आपको सेम क्वेश्चन है, पहले ग्रीन फाइंड करना है कि ग्रीन कितने हैं, तो 4/17, और उसके बाद ऐसे ही एलसीएम निकाल के नॉट ग्रीन फाइंड करना है, ओके।